दोस्तों यूं तो चाइना की सीमा पर पैंगोंग लेक अलग अलग रीजंस की वजह से और ज़्यादातर कंडीशन में हम बात करें तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन आज हम बात करें तो जो पैंगोंग लेक है वो हमारी इंटरनल कंट्रोवर्सी के कारण अभी जो चर्चा है उन चर्चाओं में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल आप सभी लोगों को भी पता ही होगा कि चाइना के सीमा के पास में पैंगोंग लेक पे इंडियन आर्मी के द्वारा शिवाजी की जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसका अनावरण कराया गया। लेकिन ये होने के बाद स्थानीय समुदाय के बाद में जो हमारे कुछ सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा इस चीज का विरोध दर्ज कराया गया। उनके द्वारा कुछ आपत्तियां जताई गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर शिवाजी की अगर रेजिमेंट यानी कि मान लीजिए मराठा रेजिमेंट है, उनके द्वारा अगर इसकी स्थापना करी गई है तो क्या ऐसी वजह है कि लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बात फिर आ जाती है यहां पर शिवाजी वर्सेस जोरावर सिंह, इनके बारे में बातचीत आ जाती है। क्या जोरावर सिंह का योगदान था, क्या उन सब लोगों की मांग है, क्या यहां पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों डिटेल से वो जो पूरा मामला है, क्या पूरी हिस्ट्री रही है इनकी, क्या अभी जो सारे डेवलपमेंट हैं, डिटेल से सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सभी जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर जो 55% प्लस अश्योर्ड सक्सेस का जो ऑफर है वो सिर्फ आज रात तक के लिए अवेलेबल है। क्या मिलेगा आपको इन बैचेस में, तो देखो पहले आपको मैं फीचर बता दूं। आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज 70 प्लस सिलेक्शंस हमारे लास्ट ईयर इसमें से हुए हैं। जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आपको 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर मिल रही होती। नाउ व्हाट इज अश्योर्ड सक्सेस, अगर इसके बारे में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आप 1 ईयर की वैलिडिटी पर अगर आप जो कोर्सेज हैं अगर आप उनको परचेज करते हैं तो आप उन्हें अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 23,999 में। लेकिन आप इसे जब 18 महीने के लिए अगर आप लेंगे तो आप इसे अवेल करेंगे 25,999 में। जैसे अब आपने 2026 के लिए एग्जाम दिया और अनलकली आपका ये जो एग्जाम है आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तो अनअकैडमी आपको 1 ईयर का वैलिडिटी जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन प्रोवाइड कराएगा कुछ शर्तों के आधार पर। वो शर्तें होंगी कि आपने सारी टेस्ट सीरीज लगाई हो, वो आपने सारी जो पूरा वॉच टाइम है वो देखा हो, आपने जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की सारी क्लासेस करी हो, उसके बाद में जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए यहां पर हम जब बैचेस के बारे में बात करेंगे तो आपको शिखर बैच 2026 हिंदी के लिए देखने को मिलेगा, आरंभ बैच 2026 आपको इंग्लिश के लिए, इग्नाइट 2026 इंग्लिश के लिए, आगाज 2027 इंग्लिश के लिए जो फाउंडेशन बैच है, शुभ 50। दिस इज माय कोड, ये कोड आपको यूज करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। ना अगर ऑप्शनल के बारे में हम बात करें तो ऑप्शनल के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी। इन सभी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप उन चीजों को भी अवेल कर सकते हो। न्यूज की ओर बात करते हैं, क्या है कंट्रोवर्सी, क्या है पूरा मामला, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमें पता है पेंगोल झील के किनारे सेना ने स्थापित की है शिवाजी की प्रतिमा। आप देख सकते हैं यहां पर जो इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया और सोशल मीडिया पर बहुत सारे इमेजेस आए, बहुत सारे फोटो आए। कुछ लोगों ने इसे एक प्राइड के तौर पर लिया तो कुछ लोग इससे नाराज होते हुए हमें दिखाई दिए। नाराज होने का कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करें तो लद्दाख के चुशुल के काउंसलर ने पेंगोंग सो झील है इसके किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करने की जो प्रासंगिकता है उस पर उन्होंने यहां पर जो है वो सवाल उठा दिए। कंट्रोवर्सी यहां से देखने को मिलती है कि उनके द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए कि यहां इस रीजन में क्या प्रासंगिकता है शिवाजी महाराज की, कि क्यों इनकी जो स्थापना है मूर्ति की वो करी गई। लेकिन आर्मी के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, और भी मैं आपको इसके रीजन दूंगा। यहां पर जो रक्षा सूत्र उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा एक मराठा यूनिट के क्षेत्र में स्थित है। यहां पर मराठा यूनिट हमारी अवेलेबल है और इस यूनिट के जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जो मराठा यूनिट के प्रेजेंट के और जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो सैनिक हैं इनके स्वैच्छिक योगदान के द्वारा ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को यहां पर बनाया गया है। ना हम बात करें तो 26 दिसंबर को लेह से 14 कोर जो हमारा एक्स है इस पर 14 कोर ने एक्स पे ये बताया, वहां पर उन्होंने फोटो डाले कि पेंगोंग झील के किनारे पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया था। यहां पर ये वीरता, दृष्टि, अड़िग न्याय इसका प्रतीक है। इस प्रतिमा का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इनके बारे में अपन बात करें एंड फ्यूरी कोर और मराठा लाइट इन्फेंट्री इनके कर्नल के द्वारा दरअसल इसके जो पूरा मामला है इस मामले को यहां पर संबोधित करा गया था। ना रक्षा सूत्रों की बात माने तो उनके द्वारा इस चीज का तर्क दिया गया कि रक्षा सूत्रों ने यह बताया कि जो इन्फेंट्री यूनिट्स में अपनी यूनिट से संबंधित जो प्रतीक हैं अगर हम उनको स्थापित करते हैं तो जो हमारे सैनिक हैं उनके अंदर जोश, जज्बा और जो उत्साह है वो पूरी तरह से बना रहता है ताकि सैनिकों को प्रेरित किया जा सके। सीधी सी बात है, सैनिकों के लिए सारी चीजें उनको मोटिवेट बनाए रखना, उनको मोटिवेट किए रखना, इंस्पायर बना के रखना, जोश और जज्बा बनाए रखना वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ऐसा रक्षा सूत्रों के यहां पर बताया गया।
लेकिन इसका विरोध हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। काफी कुछ जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा तो विरोध दर्ज कराया गया, उसके साथ साथ कुछ जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा भी इस चीज का विरोध दर्ज कराया गया कि वहां पर उस जगह पर शिवाजी की मूर्ति लगाने का कोई रिलीवेंस नहीं है। उनकी जगह या तो एक तो देखो पर्यावरण रूप से उनके द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि वो पर्यावरण रूप से सारी चीजें ठीक नहीं है, वहां के एनवायरमेंट के लिए वो चीजें ठीक नहीं है, ऐसे जो हम बात करें जो स्टैच्यूज हैं उन स्टैच्यूज को लगाना। लेकिन अगर आपको किसी का स्टैच्यू लगाना है तो उस क्षेत्र में जिसने जो काम किया है या उस क्षेत्र के लिए जो जितना ज्यादा रिलीवेंट है उनकी जो मूर्ति है वो स्थापित होनी चाहिए, जैसे जोरावर सिंह का तर्क उनके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आप जो कुछ ट्वीट्स हैं उन ट्वीट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो उनके वहां पे जो हम बात करते हैं वहां के जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय समुदाय में यहाँ के काउंसलर हैं, चुशुल के काउंसलर कोनचोक स्टेंजिन इनका नाम है। इन्होंने दरअसल एक स्थानीय जो निवासी है इनके रूप में इन्होंने बोला, ये ट्विटर पर अपना जो विरोध दर्ज है एक्स पे ये अपना विरोध दर्ज कराया और उन्होंने बोला कि मुझे पेंगोंग में शिवाजी की प्रतिमा पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। इसे स्थानीय लोगों की जो राय के बिना स्थापित किया गया, यानी कि उनसे कोई बातचीत नहीं करेगी इस बारे में, और मैं इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाता हूं, यानी कि रिलीवेंस क्या है, क्यों शिवाजी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जा रही है इस जगह पे। हमें उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे समुदाय और प्रकृति का सम्मान, यानी कि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व करे और हमारी जो प्रकृति है उसको भी संरक्षण बनाए रखे, उसका बचाव करे। ये इनके द्वारा, और यही नहीं, आप जब एक्स पे देखेंगे, ट्विटर पे यानी कि देखेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के द्वारा ऐसी जो पोस्ट हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो विरोध है वो विरोध दर्ज कराया जाएगा ना। इनके द्वारा यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि यहाँ पर शिवाजी की जो मूर्ति है उसके स्थान पर जोरावर सिंह की जो मूर्ति है वो लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जोरावर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। क्या ऐतिहासिक रूप से कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में हम बात करेंगे। शिवाजी की प्रतिमा जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल उठाते हुए कई पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने कहा कि जोरावर सिंह इस स्थान के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते थे। सेवानिवृत्त कर्नल संजय पांडे ने कहा कि जोरावर सिंह पेंगोंग सो जो झील है वहां से होके खुरना किले तक गए थे और मान सरोवर तक उन्होंने अपना जो चौकियां हैं वो चौकियां स्थापित करी थी युद्ध के बाद में। कौन सा युद्ध था अभी हम बात कर रहे होंगे। उन्होंने तिब्बत में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। लेह किले को जोरावर किला कहा जाता है वहां पे, और जोरावर सिंह ने 180 साल पहले युद्ध वहां पे लड़े थे और आज का मौसम भी वैसा ही है जैसा तब था, उन्हें वहां होना चाहिए था, यानी कि शिवाजी के स्थान पर उनकी जो जोरावर सिंह है इनकी मूर्ति वहां पर होना चाहिए थी। ऐसे कुछ जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ हमारे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इस चीज को यहाँ पर बोला गया। इन सेम वे यहाँ पर देखेंगे एक जो कुछ लोकल समुदाय के कुछ लोग हैं उनके द्वारा भी, या फिर मुझे नहीं पता, यानी कि मैंने ये कुछ एक्स से कुछ फोटोज उठाए हैं, तो जो लोगों का विरोध दर्ज है वो विरोध यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पर हमें बात करी जा रही है कि किस तरह से जो शिवाजी किंग ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेटेड ऑन ये बैंक यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी यही चीज बोली गई है कि यहाँ पर जोरावर की जी जो जोरावर जी हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर ज्यादा उचित हुई थी बजाय शिवाजी की मूर्ति की। ना जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अगर उनकी मूर्ति की डिमांड करी जा रही है, वैसे वर्सेस जैसी कंडीशन देखी जा रही है, उनका योगदान उस क्षेत्र में क्या रहा है, क्यों उनकी डिमांड करी गई। जनरल जोरावर सिंह 19वीं सदी में लद्दाख पर विजय पाने के अपने सैन्य अभियान के दौरान पेंगोंग झील के पठारी क्षेत्र में 3000 लोगों की एक टुकड़ी का नेतृत्व उनके द्वारा वहां पर जो लड़ाई है वो लड़ाई करी गई थी। दरअसल उनके अभियानों का एक जो मुख्य हिस्सा है वहां पर रखा गया है, जो हम बात करेंगे उनका 3 डायमेंशनल जो वहां पर अभियान वो चला रहे थे उसका एक हिस्सा ये यहाँ पे रहा था। उनका अभियान पश्चिमी तिब्बत पर 3 आयामी हमले का हिस्सा था, जिसे उन्होंने लद्दाख और लद्दाख के साथ साथ बाल्टिस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की जो योजना है उनके द्वारा बनाई गई थी। इसी सिरे में उनके द्वारा ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो युद्ध हैं, ये उनके द्वारा वहां पे लड़े गए थे। तीनों सेनाएं मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर झील पार करने के बाद गरटोक में एकत्रित हुई थी। वहां उनके द्वारा जो लड़ाई है वो लड़ाई उनके द्वारा वहां पे लड़ी गई थी। जब ये गरटोक में पहुंचते हैं तो देखेंगे कि वहां गरटोक में इन टुकड़ियों ने छोटी तिब्बती सेना को पराजित कर दिया, जिससे दुश्मन कमांडर को तकलाकोट है वहां पर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद फिर ये तकलाकोट भी जाते हैं। देन हम बात करेंगे तो जोरावर ने 6 सितंबर 1841 को तकलाकोट के जो किला था उस तकलाकोट के किले पर भी इनके द्वारा जो अटैक है वो अटैक कर दिया गया था। जोरावर सिंह के सैन्य अभियानों ने बौद्ध बहुल लद्दाख जो था उसको, उस राज्य को डोगरा साम्राज्य के साथ विलय करने में अहम भूमिका निभाई थी, जो उस समय सिख साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हिमालय पर्वत में अपनी विजय के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और लद्दाख का विजेता के रूप में भी उनको
जाना जाता है। यानी कि इस सारी हिस्ट्री के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के द्वारा डिमांड करी जा रही है वहां पर कि शिवाजी की बजाय जोरावर सिंह की वहां पर जो स्टैचू है वो होनी चाहिए थी, वो उनके जो ऐतिहासिक रूप से उनका जो कंट्रीब्यूशन था उन सारी चीजों को देखते हुए ये जो डिमांड है वो डिमांड करी जा रही है। लेकिन अगेन आर्मी का यही तर्क है, क्योंकि हमारे वहां पर मराठा रेजिमेंट के सैनिक हैं, उन सैनिकों ने अपने खर्चे पर अपने योगदान के माध्यम से, चाहे वो प्रेजेंट में सैनिक हो चाहे फिर वो रिटायर्ड हो, उनके माध्यम से उन्होंने वहां पर उस स्टैचू का निर्माण करवाया है। तो सीधी सी बात है, अगर वो अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं या फिर अपने जो ऐतिहासिक उनके जो सांस्कृतिक कुछ प्रतीक हैं उनके माध्यम से अगर वो जोश में रहते हैं, अगर वो इंस्पायर्ड रहते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो रक्षा सूत्रों ने कहा ये चीजें उनके लिए जरूरी होते हैं, तो फिर कोई समस्या ऐसी है नहीं। तो ये है दोनों कंट्रोवर्सी, क्या सारी डिमांड है, क्यों सारी चीजें आ रही हैं, ये सारी कंट्रोवर्सी अभी हमें देखने को मिली है ना। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप बनता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से। इस गैप को हम फिल करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में जो हिंदू पढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो एक बैरियर हमें बड़ा देखने को मिलता है। इस बैरियर को हम समाप्त करते हैं सुबह 9 बजे हमारे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का डिस्कशन करके, वो भी डिटेल में इजी लैंग्वेज में। बहुत सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं आजकल। आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो सुबह 9 बजे डेली इसी चैनल पर आना ना भूलें। साथ ही इंडियन पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम 4 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर हमारा जो पॉलिटी है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग जरूर लाइव जुड़ के इन सारी चीजों का फ्री में जो लाभ है वो जरूर से जरूर उठाएं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका कोई इतिहास का पक्ष है या फिर आप अपना जो स्टैंड है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो शिवाजी की मूर्ति का अनावरण हुआ है सीमा पर, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर वहां पर जोरावर सिंह जी की जो मूर्ति है वो मूर्ति वहां पर होनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।